शुरू करें। आज पढ़ते हैं हम कंडीशनल सेंटेंस। क्या पढ़ते हैं? कंडीशनल। कंडीशनल में क्या होगा? कंडीशनल में होगा शर्त। ठीक है बच्चों, क्या होगा? इफ। इफ का मतलब होता है यदि। ऐसे कितने सारे सेंटेंसेस हम यूज करते हैं जिसको हम कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं और उसमें हम शर्त लगाते हैं। यानी एक शर्त रखते हैं हम कि अगर ऐसा होता तो ये हो जाता। ये तो था पास्ट का। पास्ट में हमने क्या किया? अगर मैं वहां पर चला जाता तो मैं यह सामान खरीद लेता। यदि मैं आगरा चला जाता तो क्या कर लेता? तो ताजमहल देख लेता। इस तरीके के सेंटेंस हमने किए। लेकिन अब जो सेंटेंस हम करेंगे वो करेंगे प्रेजेंट में, क्योंकि जब कोई भी, चलो एक दो सेंटेंस एग्जांपल देखते हैं, उससे तुम्हें बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। लिखो एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 1। रीड इट आउट। यदि हम मेहनत करते हैं तो हम अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। चलो इसके नीचे एक और सेंटेंस लिखता हूं जिससे कि आपको डिफरेंस पता चलेगा। दोनों सेंटेंस पढ़ो। तो हम अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। ठीक है। यदि हम मेहनत करते हैं, देखो दोनों में अंतर स्पष्ट हो रहा है। कुछ अंतर? क्या अंतर दिखता है? यहां पे यदि हम मेहनत करते हैं तो हम अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। यहां से पता चलता है जनरल सेंटेंस है, सामान्य बात है। यानी ऐसा अगर हम करते हैं तो ऐसा अक्सर हो जाता है। लेकिन यहां पे हमें क्या पता चलता है? यहां से पता चलता है यदि हम मेहनत करते, पास्ट की बात बता रहा है, कहीं की नहीं है उसने। यदि हम मेहनत करते तो हम अच्छे अंक प्राप्त करते। दोनों में अंतर समझ में आया? ये चीज हम बना चुके हैं। इफ we had worked hard, if we had worked hard, we would have got good marks। ये बहुत ही सिंपल है। यहाँ तक चीजें क्लियर है? If we had worked hard, we would have got good marks। इतनी चीजें क्लियर है? Now, यदि हम मेहनत करते हैं, ये तो हमने बनाया है, सीधा प्रेजेंट इंडेफिनिट बन जाएगा। If we work hard, सीधा। If we work hard, तो हम अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। We get good marks। दोनों में अंतर देख लो, कहां कहां पे हम यूज करते हैं, हम सबको अच्छी तरीके से पता है। ठीक है। तो ये तो था, ये जो सेंटेंस है किसमें था? पास्ट में। पास्ट में आपको कंडीशन दी है और ये क्या है? प्रेजेंट में। यहां तक कि चीज में कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। आई होप नहीं होगी ना। चलो एक और सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस नंबर 3।
यदि वह पूजा नहीं करता है तो उसकी मदर नाराज हो जाती है। अगेन इसमें पहचानने का काम है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट में बात कर रहा है। यदि वह पूजा नहीं करता है तो इफ ही डज नॉट वर्शिप, इफ ही डज नॉट वर्शिप, कोमा डल जाएगा, इफ ही डजंट वर्शिप तो उसकी मदर नाराज हो जाती हैं, हिज मदर गेट्स एंग्री। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर। आगे बढ़ते हैं, एक और सेंटेंस, और चीजें स्पष्टीकरण में आ जाएंगे। यदि मैं अपना होमवर्क पूरा नहीं करता हूं तो मेरे टीचर मुझे क्या करते हैं, सजा देते। यदि मैं परिश्रम नहीं करता, सॉरी हाँ, होमवर्क नहीं करता हूं तो मेरे टीचर मुझे सजा देते हैं। अगेन प्रेजेंट है, अगेन प्रेजेंट है, और किसके लिए है, मेरे लिए। इफ आई, और आई के साथ तो डू नॉट लगता है। इफ आई डू नॉट कंप्लीट माई, इफ आई डू नॉट कंप्लीट माई होमवर्क तो मेरे टीचर मुझे सजा देते हैं। माई टीचर, जो भी पनिश बोल रहा है ना, वो बिल्कुल पढ़ता नहीं है घर पे, बिल्कुल नहीं पढ़ता। जो भी है पनिश वाला, जो भी पनिश वाला है वो बिल्कुल नहीं पढ़ता। हिमांशु, इसमें हंसने की कोई बात नहीं है, जिसने ही बोला है अपने आप को देखो एक बार अंदर से। हाँ, तो जो भी है, तो आप देखो ना कि माई टीचर में पनिश कैसे लग सकता है, एस या एस क्यों नहीं लगेगा, और फिर ऊपर से हंस भी रहे हो, ऊपर से हंसना भी तो है। माई टीचर पनिशेज मी, इतनी चीजें क्लियर है। एक सेंटेंस फिर से पास्ट की तरफ लेके जा रहा हूं, लेके चले। यदि मैंने पैसे बचाए होते तो मैं एक कार खरीद लेता। तुम्हें लगता है उसने बचाए हैं? नहीं बचाए, सीधे सीधे सिंपल सिंपल तरीके से सामने से दिखाई दे रहा है। इफ आई हैड सेव्ड मनी, इफ आई हैड सेव्ड मनी आई वुड हैव, बाय का थर्ड फॉर्म लग जाएगा, I would have bought a car। इतनी चीजें क्लियर हैं? वो चीजें हैं जो हम रोज यूज कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। पहली चीज जो कल 10 लिखवाई गई थी उससे आगे से ही लिखना है। बेटा इसे लिखना बंद करो। हमारे पास में एक बोतल आती है दवाई की, और कभी कभी हम स्टोर पे जाते हैं, बोतल खरीदते हैं, कफ की हो या किसी और चीज की हो, तो उस पर लिखा हुआ होता है, पता है क्या? शेक द बोतल बिफोर यूज, यानी प्रयोग करने से पहले इस बोतल को आप ऐसे करके हिला लें, ताकि वो नीचे जो बैठी हुई दवाई है, वो मतलब उसका मिक्सचर है, जो कंसंट्रेशन है, वो अच्छे तरीके से हो जाए। ठीक है, कर लोगे? यानी शेक द बोतल बिफोर यूज, राइट। दूसरा देखते हैं।
द कंडीशन ऑफ द पेशेंट इज क्रिटिकल। द कंडीशन ऑफ द पेशेंट इज क्रिटिकल। कंडीशन स्थिति, क्रिटिकल सोचने वाले यानी खतरे में। जो अभी कंडीशन है ना किसकी, पेशेंट की, वो कैसी है, खतरे में है यानी क्रिटिकल है, अभी कुछ भी हो सकता है। राइट, ठीक है। नंबर 3, कभी कभी ऐसा भी होता होगा I sprained my foot while playing hockey। स्प्रेन का मतलब होता है बेटा मोच आ जाना, यानी मेरे पैर में क्या हो गया, मोच आ गई है। कब आई, दौरान, जब मैं क्या कर रहा था, हॉकी खेल रहा था। यानी हॉकी खेलते हुए मेरे पैर में मोच आ गई। अब किससे आपको ये कहना है, बिल्कुल ही सिंपल है। किसी को कहना है 5 बजे का अलार्म भर दो, क्या बोलेंगे, सेट द अलार्म एट 5। राइट। कभी कभी हम ये भी तो यूज करते हैं, आपने देखा वो नल जो है ना, वो टैप जो है वो खुली पड़ी है, और क्या होनी चाहिए, बंद। कौन खोलता है उसे, तो आपने पूछा हु हैज लेफ्ट द टैप रनिंग, किसने यह टैप रनिंग यानी चलती हुई, रनिंग मतलब चलती हुई यानी खुली हुई, यह टैप किसने चलती हुई क्या कर दी, छोड़ दी। हु हैज लेफ्ट द टैप रनिंग, बोलो, हु हैज लेफ्ट द टैप रनिंग, किसने यह टैप चलते हुए छोड़ दी है। राइट। कभी कभी ऐसा होता है हमारे मुंह से कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो फिर भी निकल जाता है। इट वॉज ए स्लिप ऑफ टंग, कैसे कहते हैं ना, मेरे मुंह से निकल गया, क्या बोलते हैं, मेरे मुंह से निकल गया। इट वॉज अ स्लिप ऑफ टंग, स्लिप का मतलब फिसलना होता है, टंग मतलब जुबान, जो जीभ होती है, यानी इट वॉज अ स्लिप ऑफ टंग, ये सिर्फ मेरे मुंह से निकला है। आई डिड नॉट मीन सो, सो मतलब ऐसा, मीन मतलब होना, मीन का अर्थ क्या है, मतलब होना। मेरा ऐसा मतलब नहीं था, यह सिर्फ मेरे मुंह से निकला है, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। इट वॉज अ स्लिप ऑफ टंग, इट वॉज अ स्लिप ऑफ टंग, आई डिडंट मीन सो। ठीक है जी। कुछ ऐसा कभी कभी पिक्चर में देखते होगे आप, द जज विल डिलीवर द जजमेंट टुमारो, यानी जज जो है ना वो कब सुनाएगा अपना डिसीजन यानी जजमेंट, कल, यानी कल वो अपना डिसीजन देगा। ठीक है। अच्छा, कोई आदमी है जो कि बेल पर बाहर आया है, यानी जेल में था वो, एंड ही इज आउट नाउ, तो ही वॉज रिलीज्ड। रिलीज का मतलब होता है छूटना, है ना, रिलीज का मतलब वैसे तो छोड़ना होता है ना, कि रिलीज यहां पर पैसिव वॉइस यूज हुआ है। ही वॉज रिलीज किस पर, ऑन बेल, ही वॉज रिलीज्ड ऑन बेल। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। चलो जी, 9th देखते हैं। एक बस या ट्रेन है जो कि पूरी भरी हुई है, खचाखच। ट्रेन में कुछ सीट्स होती हैं,
क्या बता रहे थे? कोई भी बस है या ट्रेन है वो अपनी पूरे के पूरे उसके जो जिसे हम डब्बे बोलते हैं ऐसे कंपार्टमेंट वो सारे भरे हुए हैं। ठीक है, कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी का मतलब क्षमता, यानी उसकी क्षमता कितनी है, वो कितना कर सकता है। ठीक है, द ट्रेन वॉज पैक्ड टू कैपेसिटी, राइट। यानी अगर हम कैपेसिटी की बात करें, अगर हम कैपेसिटी की बात करें यानी उसकी क्षमता की बात करें तो वो बिल्कुल पैक थी, यानी उसकी एक एक सीट भरी हुई पड़ी थी, उसमें जगह नहीं थी। ठीक है, और लास्ट है जब हम किसी से पूछते हैं क्या इसमें कोई किसी तरीके की परेशानी है यानी कोई डाउट है। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं, इज देयर डाउट, इज देयर एनी डाउट, एनी मतलब कोई भी, इज देयर एनी डाउट अबाउट इट, इज देयर एनी डाउट अबाउट इट, क्या इसमें किसी भी प्रकार का शंका है या शक है, क्या इसमें किसी भी प्रकार की शंका है। अगर इसमें आपको आंसर करना है, क्योंकि मैं पूछूंगा, अक्सर पूछूंगा, तो आपको कहना है नो सर, अगर नहीं है नो, देयर इज नो डाउट, देयर इज नो डाउट। और अगर है डाउट तो आप बोल सकते हैं यस सर वी हैव डाउट, या देयर इज अ डाउट, या देयर इज अ डाउट, यस देयर इज अ डाउट। ठीक है, और वो डाउट जब पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं। ठीक है, नाउ तो हिमांशु कल के सेंटेंसेस चेक होने हैं। फर्स्ट, पहला जो सेंटेंस था वो जो कल था, सभी बच्चे सबसे पहले तो अपनी गलतियों को ज़्यादा से ज़्यादा कम करने की कोशिश करो। चेक करवाने का मतलब ये नहीं है कि आप आए, चेक किए और भाग गए। चेक करने का मतलब है अपनी गलतियों को देखो, टाइम की बचत हो सके और चीज़ें उसी समय में ज़्यादा हो सकें। ठीक है, पहला फर्स्ट, हिमांशु आप कब से यह व्यापार कर रहे हो? आप कब से यह व्यापार कर रहे हो? कोई बात नहीं। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन? बेटा व्यापार करना डू है ना, डू में क्या लग जाएगा? यह व्यापार, दिस बिजनेस। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डूइंग दिस बिजनेस, राइट। चेक करें। नंबर 2, अगर मैं एक डॉक्टर बन जाता तो मेरे माता पिता को मुझ पर गर्व होता। ठीक है, देखो इफ, यदि मैं एक डॉक्टर बन जाता, यदि मैं एक डॉक्टर बन जाता, इफ आई हैड बिकम अ डॉक्टर, तो मेरे माता पिता को होता ना, यानी वो गर्व महसूस करते। माई पेरेंट्स बेटा एक सेकंड, आप थोड़ा सा अगर चुप रहोगे तो थोड़ा सा मिलाना है बस। अभी जब मैं बोलने के लिए कहूँगा तब बोलना है, ठीक है। माई पेरेंट्स वुड हैव फेल्ट प्राउड ऑफ मी, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड आया फील, फील का सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होता है फेल्ट। तो मेरे माता पिता को मुझ पर गर्व महसूस होता, ठीक है। नंबर 3, मैं 20 वर्षों से संघर्ष कर रहा हूँ लेकिन मुझे अब तक नौकरी नहीं मिली है। चलो देखते हैं। मैं पिछले 20 वर्षों से संघर्ष कर रहा हूं। बिल्कुल सिंपल, आई हैव बीन स्ट्रगलिंग, आई हैव बीन स्ट्रगलिंग कितने सालों से? फॉर लास्ट 20 ईयर्स, बट लेकिन मुझे अब तक नौकरी नहीं मिली है या जॉब नहीं मिली है। बट आई हैव नॉट गोट अ जॉब, और अब तक यानी यट, सबसे बाद में यूज करना है यट, मुझे अब तक भी नौकरी नहीं मिली है। नंबर 4, मैं अखबार नहीं पढ़ना चाहता हूँ लेकिन मुझे अखबार
मैं अखबार नहीं पढ़ना चाहता हूँ, सिंपल है। आई डोंट वॉन्ट टू रीड द न्यूज़पेपर, लेकिन मुझे अखबार पढ़ना पड़ता है। बट आई हैव टू रीड, बट आई हैव टू रीड, ठीक है, क्योंकि बिकॉज मेरे पिता मुझे फोर्स करते हैं। माई फादर फोर्सेज मी, माई फादर फोर्सेज मी, ठीक है। नेक्स्ट, हमेशा सच बोलो, बहुत सिंपल है, इंपेरेटिव है, हम सभी एक दूसरे के साथ में यूज करते हैं। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, 36 बार बता दिया है, लेकिन गलतियां तुम्हें करनी करनी है। कितनी बार बोला ये वाला सेंटेंस, स्पीक द ट्रूथ? ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। और बोलते भी फिर गलत हो। मैं कह रहा हूं कि एक बार मिला लो, उसके बाद में जब बोलने का नंबर आएगा तब बोल लेना। किसने बोला था अभी टेल वेल जो कुछ बोला है, दाबी नहीं लगाया, कौन था? कौन? उर्वशी, जो भी था। मैं बोल रहा हूं पहले मिला लो एक बार। अब बिल्कुल भी एक्स्ट्रा आवाज ना आ जाए, किसी भी स्टूडेंट की एक्स्ट्रा आवाज ना आए। जब मैं कहूंगा बोलने के लिए तब यहां पे आना है, तब बोलना कितना बोलना है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट, कभी चोरी मत करो। कभी चोरी मत करो। नेवर, चोरी करना होता है कमिट थेफ्ट। नेवर कमिट थेफ्ट, नेवर कमिट थेफ्ट। किसी को कहना है कभी चोरी मत करो तो कैसे बोलोगे? नेवर कमिट थेफ्ट। नेक्स्ट, मुझे परेशान मत करो। मुझे परेशान मत करो, सीधा है। डोंट, परेशान करना, टीज मी। परेशान के लिए बोदर भी होता है, BOTHER। डोंट बोदर मी, राइट, ठीक है। नेक्स्ट, कृपया मुझे एक पेन दे दो। कृपया मुझे एक पेन दे दो। प्लीज गिव मी, क्या बेटा? ए पेन। प्लीज गिव मी अ पेन। नाइन्थ, अपना मुंह बंद रखो। अपना मुंह बंद रखो। कभी कभी कोई ज़्यादा बोलता है, आप कुछ काम कर रहे हो फिर भी आप बोलते थे ना। प्लीज रखना होता है कीप। किससे बोल रहे हो? तुमसे। योर माउथ, और बंद होता है बेटा शट। ऐसे ही बोलना है सीधा, प्लीज कीप योर माउथ शट। कैसे? प्लीज कीप योर माउथ शट। नेक्स्ट, बोलने से पहले सोचो। सोचना, थिंक, थिंक है ना, पहले बिफोर। थिंक बिफोर यू स्पीक। थिंक बिफोर यू स्पीक। इस तरीके से होंगे, जल्दी से करेक्ट करो, जल्दी से।